Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGD Commerce, Vidya Ashram Public School. Now, essential qualities of the good sample. Essential qualities of the good sample. Again, the third lesson from Statistics for Economics, Class 11th Commerce, Method of Statistical Inquiry, Census and Sample Method. Today, we will look into the matter, qualities of good sample. सबसे पहला है representatives. सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर को पूरा करे. एवरी आइटम टेकन शुड गिव द रिफ्लेक्शन टू होल पॉपुलेशन. होमोजेनिटी, एक जैसा आइटम्स, द आइटम सेलेक्टेड सैंपल शुड बी होमोजेनस, एक जैसे होने चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा है. एक जैसे नहीं होंगे तो हमेशा रिजल्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन होगा. इंडिपेंडेंट, द सिलेक्शन ऑफ वन आइटम of the universe in the sample should be not dependent on the other. इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए. एक सैंपल दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो तो फिर वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नहीं होगी. सफिशिएंसी, द एक्यूरेट एंड रिलायबल कंक्लूजन, द नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी सफिशिएंट. नंबर ऑफ आइटम्स सफिशिएंट होने चाहिए ताकि वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके. फैक्टर्स विच डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल, नेचर ऑफ स्टडी. इन केस द इंटेंसिव स्टडी, बहुत गहन अध्ययन करना है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो सैंपल सूटेबल होने चाहिए, एक्सटेंसिव होने चाहिए. साइज ऑफ यूनिवर्स, इफ द एरिया अंडर द स्टडी इज लार्ज, तो द एरिया अंडर द स्टडी इज स्मॉल, द स्मॉल सैंपल इज सूटेबल. लार्ज है तो लार्ज सैंपल इज सूटेबल. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल साइज ज़्यादा होना चाहिए, लेस एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल साइज कम होना चाहिए. नेचर ऑफ पॉपुलेशन, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द होमोजेनस आइटम्स, द स्मॉल सैंपल वुड बी अप्रोप्रिएट एंड लार्ज सैंपल शुड बी सेलेक्टेड इन द यूनिवर्स. अगर होमोजेनस आइटम्स हैं तो स्मॉल सैंपल भी सही है, और होमोजेनस आइटम्स नहीं है, हिट्रोजेनस आइटम्स हैं तो सिलेक्शन बढ़ा देना चाहिए. स्टैटिस्टिकल एरर्स. Now, statistical errors means the difference between the collected data and actual values. This is what the statistical errors is. जैसे हमने estimation किया था 47 का कि बस में 47 है, लेकिन असली में जब काउंट हुआ तो 53 निकला, तो आपका statistical error जो है वो 6 है. Now, statistical errors क्यों होता है? Selection of inadequate samples. Sampling सही नहीं हुआ है, सही मात्रा में नहीं हुआ है, रॉन्ग सैंपल हुआ है, जो सैंपल लेने थे वो नहीं लिए गए. इन्वेस्टिगेशन ने पक्षपात किया है, इन्वेस्टिगेटर्स ने, इंफॉर्मेशन हमें गलत दी गई है और इंफॉर्मेशन डिले हुई है जिससे हमारा काम रुका है. सैंपल एरर्स, सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल्स एंड द एवरेज ऑफ सैंपल एस्टिमेट्स विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज. जैसे कंसिडर द इनकम ऑफ 5 फार्मर्स इन मणिपुर, देयर इनकम इज दिस एंड एवरेज इज 600, लेकिन 2% का एवरेज जो है वो 550 है, तो ये फिर 50 रुपये का स्टैटिस्टिकल एरर है क्योंकि आपका सैंपल साइज थोड़ा छोटा था. नॉन सैम्पलिंग एरर्स, द एरर्स विच अराइज स्टेजेस ऑफ अनसर्टेनमेंट एंड एनालाइज द डाटा आर कॉल्ड द नॉन सैम्पलिंग एरर्स. These are the more serious than the sampling errors because where the sampling error can be estimated by taking the larger sample, non-sample error can not be minimized by taking the larger samples. Now, इसका मतलब क्या हुआ? Errors in the data acquisition. These error arises from the recording in an incorrect response. Teacher asked the student to measure the length of the teacher table. The measurement difference to the different in measuring tape. Tape ही गलत है, carelessness of student, तो फिर नॉन सैम्पलिंग एरर है. सैंपल तो सही लिया था लेकिन अब उसका मेजरमेंट ही गलत लिया गया है. टेप ही गलत है, नापने का टेप ही गलत था, या स्टूडेंट ही केयरलेस है. नॉन रेस्पॉन्स एरर्स, दिस एरर अकर इन द इंटरव्यू टू अनेबल टू कॉन्टेक्ट द पर्सन लिस्टेड इन द सैंपल. अब जिस आदमी को बुलाया गया था वो आया नहीं, इंटरव्यू देने नहीं आएगा, उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ. लैक ऑफ ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स,
जो इन्वेस्टिगेटर रखा गया था वो ट्रेंड ही नहीं था, उसे काम ही नहीं आता था जिस काम के लिए रखा गया था। हमने सैंपल तो सेलेक्ट किए थे सही, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ही ठीक नहीं था, और फिर इन गलतियों को हम रोक भी नहीं सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।